यदुवंशी समाज का 120 बहादुर फिल्म पर कड़ा विरोध। समाज का कहना है कि फिल्म का शीर्षक बदलकर 120 वीर अहिर किया जाए। 120 बहादुर फिल्म को लेकर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा स्थित अहिर रेजिमेंट धरना स्थल पर यदुवंशी समाज की विशाल महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत का उद्देश्य निर्देशक श्री रजनीश घई और निर्माता श्री फरहान अख्तर द्वारा बनाई जा रही फिल्म 120 बहादुर के शीर्षक का विरोध दर्ज करना था। यदुवंशी समाज ने यह स्पष्ट कहा कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई में शौर्य दिखाने वाले 13 कुमाऊं बटालियन को सरकार द्वारा वीर अहिर की उपाधि प्रदान की गई थी। अतः फिल्म का शीर्षक 120 वीर अहिर होना चाहिए। 120 बहादुर शीर्षक न केवल वीर 114 वीर शहीदों का अपमान है, बल्कि युद्ध इतिहास की तुलना में यह अनुचित और अस्वीकार्य है। महापंचायत में भारी संख्या में यदुवंशी समाज के लोग उपस्थित हुए और उन्होंने निर्माताओं की इस अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। समाज का कहना है कि फिल्म का शीर्षक बदलकर 120 वीर अहिर किया जाए। उसमें से 111 अहिर थे। 13 कुमाऊं को वीर अहिर का तगमा मिला हुआ 1962 की लड़ाई के बाद में भारत सरकार ने दिया है। इन्हीं को बेस बना करके हम विरोध कर रहे हैं 120 बहादुर का। 120 बहादुर नाम क्यों दिया गया है इसको? बहादुर बोलते ही इशारा जाता है नेपालियों की तरफ। हमारे लोग बहादुर थे, लेकिन उससे पहले वो वीर अहिर थे। उसके लिए आज यहाँ पे हमारा पंचायत थी, उसको हमने क्लियरली आज मैसेज दिया है फरहान अख्तर को, रजनीश भाई को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, कि भाई आप इसका टाइटल चेंज करो जो हो सकता है अभी। दूसरा, इस पिक्चर को आप दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन डाल दें, नेक्स्ट वीक पिटीशन दर्ज जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हम तो ही प्रेयर करेंगे इसका टाइटल चेंज करने के लिए और पिक्चर को दिखाने के लिए, ताकि समाज को दिखाई जाए या शहीदों के परिवारों को दिखाई जाए। हम सुनिश्चित कर सके कि हमारे लोगों की बहादुरी जाया नहीं गई, उन्हें प्रदर्शित किया। राव साहब आपने डीसी साहब को भी पहले ज्ञापन दिया है और ये मांग आपकी नहीं मानी गई, तो आगे की क्या कार्रवाई होगी वो भी पूरे देश को बताएं। देखो, 21 सितंबर हमने आज डिसाइड कर लिए थे, इसी स्थल के ऊपर हजारों में लोग आएंगे। पूरा अहिरवाल, यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, वहाँ से भी लोग आएंगे और हमारे इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। मैसेज देंगे उस दिन स्ट्रॉन्ग। उसको मैसेज आज चला जाएगा, शाम तक अपना आप चला देंगे रजनीश भाई के पास में और फरहान अख्तर के पास में। बचा हुआ हम 21 सितंबर को महसूस कराएंगे। इस बीच में हलचल मच गई है उनके खेमे में भी। प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन हाउस है उनमें खलबल मच गई है। रोज हमारे जो शहीद है, वीर चक्र अवार्डी परिवार है, उनसे कोई ना कोई संपर्क कर रहा है। कुछ लोगों को उन्होंने लालच दे करके हमारे समाज के लोगों को घुसेड़ दिया बीच में, लेकिन वो शहीद के परिवार सब समझते हैं। किसी भी सूरत में हम अपनी मांग से देंगे 120 अहिर इसका टाइटल किया जाए, 120 बहादुरी जगह, और इस पिक्चर को प्रदर्शित किया जाए समाज के सामने 21 नवंबर रिलीज होने से पहले। वो लोग टाइम गेन कर रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, हमारे लोग फूट डालने को, लेकिन फूट नहीं डलेगी। आज का दिन ऐसे ही हम इसको बहुत बड़ा मैसेज देंगे। नेताओं के पास ये मैसेज जाएगा जो अभी तक उन्होंने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया है। जितने भी नेता हैं हमारे समाज के, किसी ने आज तक संपर्क नहीं किया हम लोगों से। इतने हम सड़कों पर उतर लिए, ज्ञापन दे दिया, धरना प्रदर्शन कर लिया, आज भी ये हो गया। मेरे ख्याल से 21 सितंबर से पहले उनसे बात करेंगे, उनको महसूस करेंगे कि भाई इकट्ठे हो जाओ और हमारी कोई डिमांड है। देखो, यही रजांगला की लड़ाई हमारा आधार है। 1857 की जो फर्स्ट स्ट्रगल थे इंडिपेंडेंस का, वो हमारा आधार है। हीरो ने इसमें बलिदान दिया है, मगर जो प्रोड्यूसर है, फिल्म को बनाने वाला जो निर्माता है, क्यों आंख मूंद कर बैठा है? क्यों हीरो का जिक्र क्यों नहीं करे इसमें? देखो, मैं 2023 से उसकी तस्वीर 2020 से हम इस बैटल पे मूवी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रोड्यूसर ढूंढे, डायरेक्टर ढूंढे। द मीन टाइम जो हमारे और डायरेक्टर अनाउंस करने वाले थे, रजनीश घई ने अनाउंस कर दिया। एक बार अनाउंस होने के बाद में ये प्री पार्टी है वहाँ पे, दूसरा कोई डायरेक्टर सब्जेक्ट को नहीं उठाता। सर, हमारे साथ सुबह सिंह बोरा भी बैठे हैं। 21 सितंबर को क्या होगा?
साहब टीसी राव जी ने जो बताया है उसी तरीके से हम लोग जो इनके आदेश आएंगे। हमारे सीनियर हैं, बेटे के कानून, देश के कानून, पढ़े लिखे व्यक्तित्व है, और हमारे रेजांगला के शहीदों को सम्मान दिलाने में रेजांगला चौक जब बना दादा धर्मपाल जी, इन्हीं की वजह से देखो किसी का किराया करके ये हमारी भी आदत नहीं है। और जो भी किसी राव कहेंगे ये हमें बम्बई जाके कहीं का घेराव करना पड़े, वो कहे साहब बस तैयार है। 21 नंबर का कैरियर बता दिया गया है कि इसी स्थान के ऊपर हजारों में लोग यहाँ आएंगे। पूरे अहीरों में इस चीज़ का रोष है कि पूरी दुनिया को और देश को पता है कि रेजांगला सिर्फ जो नाम मशहूर हुआ था वो अहीरों की वजह से। दूसरी बात और बता देता मेरे हूँ, साथ युवा भी बैठा सर। युद्ध था जिसके ऊपर अक्षय कुमार की एक मूवी बनी थी, और दूसरी रजांगला। रजांगला का जो युद्ध था वो चार्ली कंपनी 13 कमाऊ बटालियन यूनिट की चार्ली जो कंपनी थी उसके अंदर 120 लोग उस युद्ध में थे। उसमें से 117 लोग शहीद हुए थे। उस 117 में से 114 लोग यादव कम्युनिटी से थे, एकजुट थे। एक ये यूनिटी कि हम अपने देश को नहीं झुकने देंगे चाहे जान चली जाए। नीचे से आदेश भी आया था और खुद सरकार उस पोस्ट को हारी भी मान रही। किसी ने वहाँ पहुँच करके 3 महीने के बाद जब वो देखा मंजर, और खुद चाइना ने स्वीकार किया, चाइना वहाँ पर हारा, बाकी सब जगह वो बेशक जीता, कि करीब 1350 लोगों की वहाँ वो मारे गए और 4500 की नफरी को उन्होंने रोका। ये सामान्य घटना नहीं है, ये आपके कौम के अंदर एकजुटता, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति समर्पण और मरने का जो जज्बा है वो आपको आगे लेके आता है साहब। और ये यहाँ जो आज मुद्दा था ये उसी रूप में अपने उस पूर्वजों की जो शहादत है वो व्यर्थ ना जाए। क्योंकि देखिए आप मीडिया हैं, साहित्य का एक हिस्सा है, आप फिल्म है वो साहित्य का एक हिस्सा है, पुस्तक है वो साहित्य का एक हिस्सा है। कहने का भाव कि सच्चाई दिखानी चाहिए फिल्म। डेफिनेटली जो लिखी जाएगी वो पढ़ी जाएगी, जो पढ़ी जाएगी वही याद रखी जाएगी। पूरा जोर शोर से फिल्म को चलने ही नहीं देंगे, हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और पिक्चर को चाहे बॉम्बे तक जाना पड़ो, चाहे सरकार की लड़ाई लड़ना पड़ो, चाहिए 48 हाईवे बंद करना पड़ो, पर पिक्चर नहीं चलने देंगे। यही हमारा सबसे बड़ा मैसेज। हमारे अधिवक्ता साहब आए हैं, हाँ जी क्या कहना चाहोगे आप तो जानकार हो, कानून के भी जानकार हो। कानून क्या है, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब ये बीजेपी गवर्नमेंट खुद कहती है कि भाई इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो, असलियत दिखाओ, मगर इस पिक्चर में असलियत क्यों नहीं दिखाई जा रही, क्यों छेड़छाड़ की जा रही है, किसके इशारे पे की जा रही है? ये भी एक षड्यंत्र है, जो ये सरकार है ये षड्यंत्र पर काम करते। को तोड़ोगे? बिल्कुल 100% तोड़ेंगे। अरे जब पूरा वर्ल्ड जानता है कि हीरो ने शहादत दी, चसूल की चौकी बचाई, अंग्रेज जानते हैं, चाइना जानती है कि ये बहादुर कौम है, तो इस बहादुर कौम के साथ क्यों छेड़छाड़ की जा रही है? इनको तो बहादुर का तबका चाइना ही देखेगा। फिल्म में 114 अहीर रेजिमेंट के जवानों ने आहुति दी थी, उसका जिक्र नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, कारण क्या है? देखो उसी मकसद के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और पहले हम 10 दिन पहले इकट्ठा हुए थे यहाँ पे ही। तो जब सरदार ने एक फैसला लिया था भाई हमारे जो अहीर वहीर जो इनकी शहादत इन्होंने दी थी समाज के लिए, उनका नाम इस पिक्चर से दूर किया गया, तो इसलिए आज यहाँ बड़ी महापंचायत हुई है। और आगे 21 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैसे 23 मार्च 2022 को आंदोलन हुआ था ना, जो लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए थे यहाँ खेड़ की दौला, तो उसी मकसद के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। सारा से पिक्चर को चलने नहीं दिया जाए। अरे चलने का मतलब ही नहीं जी, जैसे हमारे 114 ने यहाँ शहादत दी थी ना, यहाँ समाज शहादत देगा। सर सबसे बड़ी तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आप लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपका जो सहयोग है बहुत बड़ा सहयोग है। आप बताएं कि ये पिक्चर में क्यों अनदेखा किया गया अहीरों को, जबकि रेजांगला का युद्ध सभी को पता है, अहीरों ने लड़ा और उन्होंने 3000 सैनिकों को वहाँ से मार दिया। ये आज नहीं आया हूँ, 3 साल से लगे हुआ हूँ इधर,
3 साल हो गया अहीर रेजिमेंट के लिए लगा हुआ है। मेरा गांव बासलाम्बी है और 3 साल हो गए, मैं गुड़गांव में रहता हूं वैसे। 3 साल हो गए मेरे को इस लड़ाई को लड़ते हुए। क्या लड़ाई है? ये लड़ाई अहीर रेजिमेंट की थी। अभी ये लड़ाई सिर्फ ये बन गई है कि रिजांगला की। रिजांगला में जिन योद्धाओं ने कुर्बानी दी है वो योद्धा नहीं थे, कोई स्वर्णीय योद्धा थे। और क्या बोल रहे हैं उनके लिए इतने और इतने। आपका कहना है कि लड़ाई लड़ी हीरो ने और नाम हुआ 120 जो फिल्म बनाएगी 120 बहादुरों की, उनके अंदर हीरों का नाम नहीं है, जबकि 117 हीरों ने बलिदानी दी। हीरों ने बलिदानी दी। उन सेना के जवानों ने छाती में गोली खाई है, किसी जवान के पीठ में गोली नहीं देखी हमने। छाती में गोली खा करके वो शहीद हुए हैं। और इस सरकार ने ऐसा इतना बुरा किया है कि भाई पूछो मत। अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं है, अहीर योद्धाओं का नाम नहीं है, अहीर बहादुर का नाम दे दिया। बहादुर एक नेपाली भी हो सकता साहब। मैं 71 की लड़ाई के अंदर मैंने खुद ने 2 जहाज गिराए थे। मैंने खुद ने 2 जहाज गिराए। साहब का कहना है कि खुद 2 जहाज गिराए हैं और फिर मेरा नाम नहीं आया। मेरे पड़ोसी को सूर्य चक्र मिल गया। मेरे क्यों उस टाइम धन्यवाद साहब अहीर होने के नाते।